नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए गणित विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर आने वाला है। दोस्तों अगर आपको भी कक्षा 8वीं के गणित के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। आपको यहाँ पर समय दिया गया है 2.5 घंटे का और आपका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का, यानी जो पेपर है वो 80 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 6 तक दोस्तों आने वाले MCQ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दोस्तों देखिएगा पहला प्रश्न है संख्या -3 का गुणन प्रतिलोम। दोस्तों यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर आपको पूछा गया है ऑफ -13 इज। दोस्तों यहाँ पर जो है क्या होने वाला है, दोस्तों जो यहाँ पर आपको पूछा गया है गुणन प्रतिलोम यानी गुणात्मक प्रतिलोम। दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि यहाँ पर उसका जो उल्टा कर लेना, यानी जो चीज़ें दोस्तों क्या होती है, कोई भी संख्या अंश बटे हर रूप में होती है, ठीक है ना। तो इसको यानी जो है चेंज कर लेना है, क्या करना है, इसको हर बटा अंश के रूप में बना देना, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है -13, ठीक है। अब -13 को करना दोस्तों तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिएगा ये -13 है। अब कोई भी संख्या होती है ना तो उसके नीचे कुछ ना कुछ होता है, ठीक है ना। अब ये -13 है तो इसके नीचे दोस्तों बट्टे में 1 तो जरूर होगा, ठीक है ना। अब अगर 1 का होने का कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए इसके नीचे 1 रखा, ठीक है भाई, 1 के भाई 13 में 1 का भाग देंगे तो -13 आएगा ना। तो इसको क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है, इसको उल्टा कर लेना है। तो ये दोस्तों -13 बटा 1 को उल्टा करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटा -13 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो 1 बटे -13 ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों ऐसा प्रश्न एग्जाम में हर बार आता है। अब आपको कभी दोस्तों यानी योज्य प्रतिलोम भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि योज्य प्रतिलोम भी पूछ एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो उसको भी ध्यान रखना है। देखिएगा योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि कोई भी संख्या होती है ना उसका साइन बदलता है, ठीक है ना। अगर कोई संख्या माइनस की है तो दोस्तों प्लस में कर लेना है, और संख्या अगर प्लस की है ना तो उसको माइनस में बना देना, ठीक है। बस इतना ही योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे मैंने कहा कि देखो मैंने कहा कि -13 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये माइनस का है तो 13 हो जाएगा। मैंने कहा 8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 8 प्लस में है। भाई अगर किसी भी संख्या के कुछ आगे निशान नहीं है इसका मतलब क्या है कि वह प्लस की है। तो इसको यानी योज्य प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन संख्या 9 की घन। यहाँ पर पूछा गया घन क्यूब नंबर ऑफ 9 इज। दोस्तों 9 का पूछा गया क्यूब नंबर। दोस्तों घन क्या होता है, क्यूब, यानी दोस्तों 9 का क्यूब। किसी भी संख्या घन निकालने क्या करेंगे, उस संख्या को आपस में 3 बार गुणा कर लेंगे। तो 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 नवे नवे 81 और 81 नवे कितना हो जाएगा, 9 का जो क्यूब हो जाएगा वो 729 729। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्यूब है। अगर आपको पूछे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 2 बार, जैसे 9 का स्क्वायर निकालना ना तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 इंटू 9 यानी 81, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या पूछा था, घन पूछा, तो घन क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है। यहाँ पर किसका बताना है, यहाँ पर साधारण ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिएगा मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपको कक्षा 8वीं का मॉडल पे डाउनलोड करना है तो गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। देखिएगा 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा। दोस्तों देखिएगा 5 का मूल्य 240 है तो 1 का क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोस्तों ये संख्या अगर 1 से बड़ी है ना तो मुझसे भाग लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 240 के अंदर आपको क्या करना है, भाग देना 5 का, तो कितना आएगा 48। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो 1 किलोग्राम का जो है मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। दोस्तों यहाँ पर जो बाइनोमियल जो है पूछा गया, तो यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल जो यहाँ पर जो होने वाला कौन सा द्विपदीय जिसमें 2 पद होता है, ठीक है। इसमें 1 पद है, गलत आंसर।
दो पद किस में देखिएगा, ये 1 2, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग। देखिएगा चतुर्भुज दोस्तों क्या होता है कि चतुर्भुज के जितने भी जो अंतःकोण है उसके मापों का योग कितना होगा दोस्तों, जो है सभी 90 डिग्री का एंगल होता है, तो चार जो एंगल होंगे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 360 ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के चार जो है कोण होते हैं। अगला देखिएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 7 to 11। देखिएगा 7वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे से संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। दोस्तों ऐसा जब भी प्रश्न आता है ना कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 200 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आता है तब हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे यहाँ पर पूर्ण घन घन भी आता है और कभी कभी दोस्तों वर्ग भी आता है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा जब भी प्रश्न है तो उसमें क्या करना है, उसमें एलसीएम लेकर आंसर करना। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद एक चीज ध्यान रखना कि घन है तो घन में कितनी संख्या होती है, 3 होती है, और वर्ग में कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इस चीज का दो चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है, अब यहाँ पर 200 देर का, तो इसका क्या करें, एलसीएम निकालो। ठीक है, 200 का निकालें, पहले 2 का भाग दिया 100 आया, फिर 2 का भाग दिया 50 आया, फिर 2 का भाग दिया 25 आया, फिर 5 का भाग दिया, फिर यहाँ पर 5 आया, फिर 5 आया, फिर 1। अब यहाँ पर देखिएगा हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ क्या निकालना है, पूर्ण घन। घन में कितने कितने के जोड़े बनते हैं, 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो 1 का 2 2, अब देखिए 2 का तो 3 जोड़े बन गए, लेकिन जो 5 है 5 2 बार ही आया है, इसका मतलब 5 एक बार और आना चाहिए। क्यों, क्योंकि घन पूछा तो घन में कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे, तो 5 के यहाँ पर 2 ही जोड़े बने, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। जैसा कि दोस्तों देखिएगा 200 है, 200 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे ना तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे आंसर आ जाएगा 5। ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर आप मल्टीप्लाई करा के देखोगे ना, देखिएगा 200 को 5 से गुणा करें कितना आएगा, 1000 आएगा। तो 1000 क्या है, एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन दोस्तों है कि नहीं है, देखिएगा 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। ठीक है ना, आप 10 का क्यूब निकालोगे ना तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्यंजक 4q, देखिएगा -4q और 7pq का गुणनफल निकालना। कुछ नहीं करना, जो मल्टीप्लिकेशन कराना है मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, माइनस का 4p है या q है, सॉरी। ठीक है ना, 4q मल्टीप्लाई बाई 7pq। तो दोस्तों पहले जो है संख्या को गुणा करें, 7 को 4 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोस्तों माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता ना तो गुणा करने में दो संख्या जो माइनस की होती है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पहले इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्यू एक यहाँ पर है और यहाँ पर भी क्यू है, तो क्यू क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पर लिख देंगे पी और यहाँ पर क्यू है तो क्यू लिख देंगे 2 बार, और क्यू लिख दिया, क्यू कितने, एक क्यू है और 2, तो 2 क्यू है तो यहाँ पर जो क्यूब है क्यू के ऊपर क्या लगा देंगे, घात लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 28 पी क्यू स्क्वायर, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 28 क्यू स्क्वायर पी, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी समबाहुभुज के एक बहिष्कोण की वैल्यू 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, देखिएगा यहाँ पर जो है आप करेंगे 360 डिग्री बटा n निकाल दो, और हमें कितना दे रखा, 45 दे रखा है ना, तो ये दोस्तों n है, n इसकी मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो n दोस्तों क्या हो जाएगा 45 डिग्री इंटू एन अपॉन 360, या n मल्टीप्लाई में तो यहाँ आएगा तो भाग करेंगे 45 का, तो 45 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकलेगा दोस्तों 8 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 आ जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ नहीं करना, देखिएगा एबीसीडी का परिमाप निकालना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर एबीसीडी। दोस्तों यहाँ पर पेरीमीटर का मतलब परिमाप, यानी परिमाप। दोस्तों पहली बात देखो आकृति किसकी है, वर्ग की है कि आयत की है, आयत की, क्योंकि आयत की जो लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर आयत की आकृति, तो आयत का क्या निकालोगे, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 लिखे, लंबाई कितनी देर की है, 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी देर की है, 7 सेंटीमीटर, तो 2, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। ये दोस्तों गुणा के अंदर है तो 2 और 16 दूना 32, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये परिमाप है ना,
तो परिमाप में आप स्क्वायर मत लगाना, ठीक है ना। स्क्वायर किस में आता है, क्षेत्रफल के अंदर स्क्वायर लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दी गई आकृति में एक लाल सेब आर प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी। दोस्तों यहाँ पर प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल आर इन द गिवन पिक्चर। दोस्तों जो प्रायिकता होती है ना, प्रायिकता दोस्तों इसका प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये जो है सूत्र लगाकर आपको आंसर करना है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम का मतलब है कि जो पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, लाल सेब यानी आर। तो आर देखो कितनी है, देखो आर कितनी है, एक आर है, यहाँ पर दो आर है, यहाँ तीन आर है और एक चार आर है। तो आर कितना है, चार है। अब कुल परिणाम का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो सेव्स है वो निकालें। तो टोटल कितनी है, एक, एक दो तीन चार पाँच छः और सात है। तो 4/7 क्या हो जाएगा, प्रायिकता का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रायिकता हो जाएगी लाल सेब प्राप्त करनी, ठीक है। इस प्रकार से 4/7 विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगर आपको हरा निकालना होता तो हरा कितना है, हरा कितना होता, हरा निकालना अगर पूछता तो 7 तो ऑलरेडी है ये, हरा मतलब ग्रीन, तो 1 2 3, तो 3/7 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से दो चीज़ आपको निकालनी होती है। अब देखिएगा निम्नलिखित जो प्रश्न है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिन्हें पढ़ना है और आंसर करना। देखिएगा निम्नलिखित में से असत्य और सत्य की पहचान करनी है, जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। देखिएगा संख्या 1354 दो से विभाजित नहीं है। तो दो से विभाजित क्यों नहीं है भाई, किसी भी संख्या के अंत में अगर सम संख्या होती है ना, लास्ट नंबर जो सम होता है तो वो दो से विभाज्य होगा। तो ये बात दोस्तों क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा। देखिएगा 15 28 75 9 से विभाजित। दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो नंबर है उनको जोड़ो और उसमें 9 का भाग करो। देखिएगा 5 और 6, 6 और 2 8, 8 और 16, 16 और 7 23, 23 और 5 28 है, 28 है, 28 है, मतलब 9 से भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये संख्या जो है विभाजित नहीं है, ये भी दोस्तों असत्य है। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। बिल्कुल दोस्तों ये बात जो है बिल्कुल सत्य है। संख्या 6x प्लस 9 6 प्लस एक्स 9 का गुणन है, यानी गुणज है, यदि x की मान 2 है। अब इसका मतलब ये 9 के पार्ट से आता है क्या, देखिएगा 6 प्लस एक्स, 6 लिखा, x की वैल्यू कितनी दे रही, 2, तो 6 और 2 कितना 8 है। क्या 8, क्या 9 के पार्ट में 8 आते हैं, क्या नहीं आते हैं। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आंसर कर लेने। अब देखिएगा अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए दो, यानी जो है आपको दृश्य दी गई, प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्वदर्शी की पहचान कर लिखना है, और ऊपर से दृश्य और पार्श्वदर्शी में से उपयुक्त विकल्प कर लिखना है। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर जो यानी जो है ये दोस्तों दे रखा है ठोस यानी सॉलिड, तो इसमें दृश्य 1 में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है ना वह क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसा दृश्य हो जाएगा, ये पार्श्व दृश्य हो जाएगा, ठीक है, पार्श्व हो जाएगा। और ये वाला दोस्तों क्या, देखिए ये जो है ना ऊपर हो जाएगा, और इसमें ये निकालना है इसमें अंदर, तो ये क्या, ये हो जाएगा ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा ऊपर का और ये हो जाएगा पार्श्व का। बस इतना सा आपको लिख देना, ठीक है, क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अब दोस्तों इन सभी आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 400 व्यक्तियों पर जो है अलग अलग यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले, उनको वर्त दिए गया है और वर्त से संबंधित आंसर निकालना। जैसे ये गति सीमा से अधिक चलाने वाले हैं, कोई अधिक भार क्षमता से रिगार्डिंग है, तो वो सारे क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है कि सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले, सबसे अधिक जो है भार, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत निकालना है। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे अधिक जो भार, ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल ड्राइव व्हीकल दे आर ओवरलोडेड। तो ओवरलोड का परसेंटेज क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा ओवरलोड, ओवरलोड का परसेंटेज देखिएगा, सबसे अधिक भार क्षमता वाले, यहाँ पर देखिएगा इसका जो परसेंटेज नहीं दे रखा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ये टोटल कितना होता है, 100% का होता है, जिसमें 10% ये दे रखा है, टोटल होता है 100%, इसका परसेंट दे नहीं देखा तो हमें निकालना है। तो 100 और 25 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 15 कितना हो जाएगा, 50, 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80, तो 80 हो जाएगा भाई, ये पूरा 80 है, ये वाला इतना दोस्तों इतना जो है पूरा 80 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो टोटल 100 होता है,
100 में से 80 माइनस करोगे कितना आएगा, 20 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो ओवरलोडिंग वाला कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 20 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब अगला दे रखा है, हेलमेट नहीं चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक होने वाले वाहनों की संख्या से कितनी अधिक है। अब देखिएगा, हेलमेट नहीं चलाने वालों की संख्या, तो आपको दोनों का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो हेलमेट नहीं चलाने वाले, देखिएगा हेलमेट नहीं, देखिएगा विदाउट हेलमेट कितने, 30% है। और यहाँ पर दे रखा है कि जो है मैं गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वालों की संख्या कितनी है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या पूछा है, संख्या पूछा है, हमें परसेंटेज नहीं पूछा। देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा है, संख्या पूछा। ठीक है, संख्या कितनी अधिक है, संख्या पूछा। ठीक है ना, कितनी अधिक है। यहाँ पर दोस्तों इसमें परसेंटेज पूछा गया था, प्रतिशत पूछा गया था, तो हमें यहाँ पर संख्या में उत्तर देना। तो संख्या कैसे निकालोगे, देखिएगा संख्या निकालने के लिए पहले उसका परसेंटेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये कितना है, 400 दे रखा है, तो 400 का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हेलमेट नहीं पहनने वाले, ठीक है ना, तो इसका परसेंटेज निकालो। देखिए 400 का 30% निकालो, कितना होगा, यानी कि हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 120। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ये गति सीमा से अधिक चलाने वाले, ये कितना है, 10%। 400 का 10% क्या होता है, 4 यानी 40 होगा। ठीक है, कितना होगा, 40 होगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कितनी अधिक है। अधिक का मतलब है उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 120 में से आप घटा लो 40, कितना बचेगा, 80 आंसर है। कितना आएगा, 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अधिक कितनी है दोस्तों, अधिक हो जाएगा 80, तो 80 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये दोस्तों क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। अब बाकी के जो आंसर है वो आपको जो है अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो है गुणधर्म के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, गुणधर्म के आधार यहाँ पर जो है प्रयुक्त स्थानों की पूर्ति निकालनी है, पूर्ति करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं खंड ब दे रखा है, वर्गाकार क्षेत्र का जो है यहाँ पर जो है क्षेत्रफल दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो इससे क्या है, भुजा निकालनी है, तो ये किसका स्क्वायर है, वो निकाल सकते। देखिए 2403 जो है किसका स्क्वायर है, 2304 किसका स्क्वायर है, तो ये दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। ये 04 है, यानी कि 25 से कम है, तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों, 48। तो यहाँ पर भुजा क्या आ जाएगी, 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 का स्क्वायर करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं घातांक को नियम करके प्रयोग करके इसका वैल्यू निकालें, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, डेफिनेटली आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी इन दोनों के मध्य जो है परिमेय संख्या निकालनी है। फिर यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा राम ने 1000 रुपये, यहाँ पर जो है मूलधन हो जाएगा, टाइम दे रखा है और रेट दे रखा है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर आपको जो है इन दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो आंसर अच्छे से कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग a + b = 95, और यदि पहली संख्या a - b आपको 15 है, तो दोनों संख्या की वैल्यू निकालनी आसानी से हो जाएगा। देखिएगा a + b बराबर कितना है, 95, और इन दोनों का अंतर कितना है, 15 है। तो ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a बराबर ये कितना हो जाएगा, 110। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 55 आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 55 है, तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे, या तो a का मान इसमें रख दो या इसमें रख दो। तो a का मान यहाँ रखेंगे, तो a का मान रखेंगे 55, तो 95 में से आप 55 निकाल दो, तो कितना बचेगा, 0, और ये हो जाएगा 40। तो 40 आंसर हो जाएगा। b की वैल्यू 40 और a का मान 9, ये उतना हो जाएगा 55। देर का यहाँ पर जो है तय निकालनी, दूरी निकालनी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन डी देर का है, यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, ये मीटर में दर्शाया गया था, इसको यहाँ पर आपको बहुभुज का जो है क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सम चतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है, तो इसको आंसर करना है। इसकी ऊंचाई निकालनी है, आधार का व्यास निकालना बेलन का। यहाँ पर आपको फैक्टराइज करने, गुणनखंड निकालने हैं। उसके बाद यहाँ पर ABCD जो है उसकी जो है चतुर्भुज है उसकी रचना करनी है। ये अर्थ वाला सवाल पूछ चुका है, यहाँ पर विकर्ण दे रखे उसकी लंबाई का निकालनी है। फिर यहाँ पर ये पैमाना दे रखा है, ये यहाँ पर जो है व्यास से संबंधित सवाल पूछे गए, आप कर सकते हैं, जिसको यहाँ पर आपको जो है ये ग्राफ में दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पेपर होने वाला है। तो दोस्तों ये था पेपर कक्षा 8वीं का मॉडल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों मॉडल पेपर है, कक्षा 8वीं का गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको ऐसे पेपर मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।